ट्रैवल टूर मेमोरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए हमारी यात्रा उज्जैन से अयोध्या, जनकपुर और काठमांडू, इंडिया के किसी भी कोने से सबसे पहले आप ट्रेन द्वारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे। फिर पूरे दिन आप अयोध्या को विजिट करें। रात में आप राम मंदिर क्षेत्र के पास एक कमरा किराया लेकर या फिर रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम लेकर जो पहले से बुक होता है उसे कर लें। इसके बाद आप सुबह 8:40 बजे अयोध्या से जयनगर के लिए ट्रेन लेकर जयनगर, रात 12:30 बजे जयनगर रेलवे स्टेशन पर उतरकर जयनगर रेलवे स्टेशन पर कुछ दूरी पर श्याम बाबू होटल में कमरा किराया लेकर रात वहीं पर आराम करें। सुबह जयनगर से जनकपुर के लिए ट्रेन लेकर जनकपुर पहुंचे। जयनगर से जनकपुर की ट्रेन का समय सुबह 9:45 बजे चलकर 11:20 बजे जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर उतरकर जयनगर से जनकपुर तक ट्रेन टिकट की बात करें तो जनरल टिकट का किराया इंडियन करेंसी में 40 रुपये प्रति व्यक्ति और एसी किराया 90 रुपये नेपाली करेंसी में है। 175 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है। आप पूरे दिन जनकपुर विजिट करने के बाद शाम को 5 बजे काठमांडू के लिए शाम बस लेकर काठमांडू पहुंच जाएं। जनकपुर में सबसे पहले आप काठमांडू के लिए बस बुकिंग करें जो जनकपुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर होती है। उसके लिए ई रिक्शा कर आपको जाना पड़ेगा। जनकपुर से काठमांडू का बस किराया इंडियन करेंसी में 968 रुपये और नेपाली करेंसी में 1600 रुपये प्रति व्यक्ति किराया है। रिक्शा वाले को बस बुकिंग के लिए साथ में लेकर नहीं जाएं, उसे दरबार स्क्वायर पर ही उतरकर खुद ही बस की बुकिंग करें। उसके बाद आप पूरे जनकपुर का सबसे अच्छे विजिट करें और बाद में शाम 5 बजे वापस दरबार स्क्वायर पहुंचकर अपनी बस में सीट पर बैठ जाएं। वहां पर बस पर बुकिंग पर जो सीट बुक की जाती है उस पर नहीं बिठाया जाता है। कुछ बस ऑपरेटर द्वारा इसलिए पहले ही तसल्ली कर लें कि बस की टिकट बुक कीजिए, नहीं तो वहाँ पर धोखाधड़ी भी हो जाती है। आगे की सीट नंबर देकर आपको पीछे भी बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। पूरे दिन के लिए जनकपुर घूमने के लिए ई रिक्शा बुक करके ही जाएं ताकि आपका समय बचत हो सके, टाइम पर वापस आ सके। शाम को सारी बसें शाम 5 बजे से ही काठमांडू के लिए निकलती हैं। काठमांडू पहुंचकर गौशाला धर्मशाला है उसके पास ही बस छोड़ती है। मंदिर से गौशाला की दूरी 500 मीटर है। आप सबसे पहले गौशाला में अपना कमरा लेकर रुक जाएं। कमरे का किराया इंडियन करेंसी 500 रुपये और नेपाली करेंसी में 800 रुपये एक दिन का है। 2 दिन रुकेंगे तो 1000 रुपये इंडियन करेंसी के और नेपाली करेंसी में 1600 रुपये लगेंगे। रुकने का इंतजाम बहुत अच्छा है। गौशाला में ही मारवाड़ी भोजनालय है जो खाने पीने, चाय, दूध इत्यादि का प्रबंध है जो हमें उचित दाम पर प्राप्त होता है। जैसे कि प्रति व्यक्ति थाली इंडियन करेंसी में 80 रुपये और नेपाली करेंसी में 160 रुपये है। गौशाला में आप 2 दिन में अच्छे से काठमांडू को विजिट कर लेंगे। काठमांडू में घूमने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं जो गौशाला में मौजूद ट्रैवल एजेंट 7C के मालिक सुनील पाल मिनी टैक्सी या शेयरिंग का पैकेज लेकर आप पूरे दिन का किराया इंडियन करेंसी 950 रुपये प्रति व्यक्ति है और नेपाली करेंसी 1500 रुपये है। प्रति व्यक्ति किराया देकर मेन जगह से के दर्शन करवा देंगे। या फिर आप वहाँ जो बस चलती है उसके बारे में जानकारी हो तो उससे भी आप काठमांडू घूम सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर तो गौशाला से दूरी 500 मीटर है जो आप सुबह और शाम को मंदिर के दर्शन कर अपने टूर अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। अब वापस इंडिया आने के लिए आप काठमांडू से रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन के से ट्रेन पकड़कर आप गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। काठमांडू से गौशाला के ट्रैवल एजेंट 7C के मालिक सुनील पाल मिनी टैक्सी द्वारा गौशाला से बीरगंज बॉर्डर का किराया इंडियन करेंसी 625 प्रति व्यक्ति लेकर आप बीरगंज बॉर्डर आकर वहां से रक्सौल रेलवे स्टेशन आ जाइए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीरगंज से ई रिक्शा करने से पहले किराया सुनिश्चित कर लें। हो सके तो भाव ताव करते समय उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें क्योंकि रक्सौल पहुंचने पर वह सामान का भी किराया मांगते हैं और सारे रिक्शा वाले मिल जाते हैं जो झगड़े पर उतर जाते हैं। मजबूरन में आपसे ज़्यादा किराया वसूल कर सकते हैं और वहां से आप ट्रेन के द्वारा इंडिया के किसी भी कोने में वापस जा सकते हैं।
ट्रैवल टूर मेमोरी के संचालक महेंद्र सिंह यादव और उनकी श्रीमती मधु यादव ने अपनी अभी हाल में इस प्लान के साथ यात्रा की, जो उज्जैन रेलवे स्टेशन से शुरू कर वापसी में उज्जैन स्टेशन तक। ट्रैवल टूर मेमोरी का प्लान इस प्रकार था। हम उज्जैन से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन एक दिन अयोध्या विजिट किया, उसके दूसरे दिन अयोध्या से जयनगर होते हुए जनकपुर पहुंचे और जनकपुर विजिट करने के बाद शाम को जनकपुर से काठमांडू पहुंचे। काठमांडू 2 दिन विजिट करने के बाद काठमांडू से बीरगंज बॉर्डर और वहां से रक्सौल और रक्सौल रेलवे स्टेशन से वापस अयोध्या धाम आ गए। दूसरे दिन अयोध्या से उज्जैन वापस आ गए। हमारा प्रति व्यक्ति कुल खर्चा 7,500 रुपये लगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।